पहला सवाल, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव? एक वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थॉमस कप, सुदिरमन कप एंड उबर कप आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? थॉमस कप, सुदिरमन कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विच रिप्लेस्ड GATT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी? विश्व व्यापार संगठन जिसने GATT का स्थान लिया, उसका मुख्यालय किस शहर में है? GATT का फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो इसका जो रिप्लेस किया गया है, वो रिप्लेस किया किसने है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेनेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द राइट ब्रदर्स क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द एयरप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार करने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है, उनका नाम क्या है? दोनों भाइयों का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विल्बर एंड ऑरविल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य के में लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है, इसमें सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तन एट द डियर पार्क इन विच लोकेशन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर डियर पार्क में दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। यहां पे उन्होंने पहला धर्मचक्र परिवर्तन या फिर उपदेश दिया था। विच इज द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एंशिएंट संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट अष्टध्यायी? प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पनीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोरक्कन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन द 14th सेंचुरी? 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किस मोरक्को यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा was constructed under the patronage of which dynasty? एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द क्राउन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के तहत भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन 1928? 1928 में स्थापित
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापकों में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने वन ऑफ द फाउंडर्स थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, जो कि 1928 में उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने किया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह इन 1919 वाज अगेंस्ट विच एक्ट? 1919 में महात्मा गांधी का पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस अधिनियम के विरुद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बरदौली सत्याग्रह इन गुजरात इन 1928 वाज लेड बाय विच लीडर? 1928 में गुजरात में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेमसली डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने प्रसिद्ध घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसका आंसर आप सभी को ऐसे भी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस ऑन विच डेट? जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820? 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which dance form originating as a tribal dance in Odisha's forest in the 18th century later evolved into a martial art based dance in the 19th century? 18वीं सदी में ओडिशा के जंगलों में आदिवासी नृत्य के रूप में शुरू हुआ कौन सा नृत्य रूप बाद में 19वीं सदी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य के रूप में विकसित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छाऊ ऑफ मयूरभंज। मयूरभंज का छाऊ जो था वो विकसित हुआ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी फोक पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? मधुबनी लोक चित्रकला किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931? 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म का शीर्षक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गोहार मोती इज इन द वेस्ट, किबिथु इज इन द ईस्ट एंड सियाचिन ग्लेशियर इज इन द नॉर्थ, व्हाट इज लोकेटेड इन द साउथ? यदि गोहर मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है और सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण किस में कौन सा उसका एंड पॉइंट कौन सा है, कौन सा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार में। ये साउथ का सबसे मतलब एंड पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। विच इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विथ म्यांमार? भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कैनाल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल? भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइका। अभ्रक जो है मिनरल, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। What is the narrow zone called where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact, supporting natural vegetation and wildlife? उस संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां सलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परस्पर क्रिया करते हुए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का समर्थन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोस्फीयर, जीव मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइल या फिर नील नदी। इन विच कंटिनेंट आर द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सक्सीडेड सच्चिदानंद सिन्हा एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सच्चिदानंद सिन्हा के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज ए, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1976 में, 1976 में डाला गया था या फिर शामिल किया गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीना, 6 मंथ्स। After January 2020, how many members from the Anglo-Indian community can be nominated to the Lok Sabha by the President of India? जनवरी 2020 के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। 2020 से पहले दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे, नामित कर सकते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2019 में जो आया, उसके बाद से उनको नहीं लिया था। अब सिर्फ कोई नॉमिनेशन नहीं होता है लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया जो कि भारत है एक डैश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आगे करवा दिया है। तो अभी तक 50 सवाल पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर आउट ऑफ 50 अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। Which article of the Indian Constitution states that no citizen shall be discriminated against on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Indian Constitution guarantees the protection of life and personal liberty? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो इसकी करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। Which article of the Constitution grants the Parliament the power to amend its provisions? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने प्रावधानों में संशोधन करने के लिए शक्ति देता है या शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैंड पॉलिटिकल डिफेक्शंस इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 ने बैन लगा दिया पॉलिटिकल डिफेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment was the voting age in India reduced from 21 to 18 years? किस संवैधानिक संशोधन ने के तहत भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के तहत वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which constitutional amendment act of 2002 provided for free and compulsory elementary education to all children? 2002 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10th शेड्यूल। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक सवाल मैंने आगे करवा लिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन? अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनिशियल इनपुट्स एंड अल्टीमेट आउटपुट। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स? किसी देश का जीवन स्तर या आर्थिक विकास आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, the aggregate value of goods and services produced in an economy can be calculated by 3 methods: income method, expenditure method and dash method। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और डैश विधि। उस जगह फिल इन द ब्लैंक से क्या करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। ठीक है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड भी यूज किया जाता है। ये 3 मेथड यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैंक रेट? बैंक दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, वो दर जिस पर कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द, खुले बाजार की परिचालन का तात्पर्य डैश से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash occurs when a government's total expenditures exceeds the revenue it generates excluding money from borrowings. डैश तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व से भी अधिक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा सरकारी विभाग प्रकाशित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सन हीट द अर्थ, सूर्य पृथ्वी को कैसे गर्म करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर फिशन, परमाणु विखंडन के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में आमतौर पर किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर इन द रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम ऑफ विच टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक्वा रीजिया किन दो सांद्र अम्लों का आयतन के हिसाब से 1:3 मिश्रण या फिर एक अनुपात मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशामक यंत्रों में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट्स, पीतल किन दो तत्वों से बनी मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most abundant inert gas in the atmosphere, often used in electric bulbs and has the lowest electron affinity, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है जिसका उपयोग अक्सर बिजली के बल्बों में किया जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the common name of calcium hypochlorite extensively used for sterilizing water, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट औसत हृदय की गति कितनी होती है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमर, जांग की हड्डी। अब आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। लॉन्गेस्ट बोन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है हमारे बॉडी में और वो कहाँ पाया जाता है, उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे स्मॉलेस्ट बोन बॉडी में इंसान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, किस अतः स्वायु ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? रक्त समूह के खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाली राज्य कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट developed during the Kushan period, also known as the Greek-Roman Buddhist art, is the dash school. कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, वो स्कूल क्या है? तो स्कूल का आंसर होगा गांधार स्कूल। ठीक है, वो गांधारा स्कूल था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांचीपुरम। Next question, the Panchrathas of Mahabalipuram were built during the reign of महाबलीपुरम के पंच रथों के निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अकबर्स रेन द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड इज नोन एज? अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रज़्मनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैरिड मेहरुन्निसा एंड गेव हर द टाइटल नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड? किसने मेहरुन्निसा से शादी की और उसे नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेशन मेड इंग्लिश द कंपल्सरी मीडियम ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस? किस नियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बना दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकॉली मिनेट 1835। ठीक है, इस 1835 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया? जैसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1885? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिगार्डेड बाय गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट रेफर टू एज अ सूरत स्प्लिट टेक प्लेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1907, 1907। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला
takes place every third year at one of the four places by rotation. Which of the following are these places? कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष रोटेशन के अनुसार 4 स्थानों में से एक स्थान पर लगता है। निम्नलिखित में से ये स्थान कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में और उज्जैन में हर 3 साल बाद कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य recognized as a classical dance form of India by Sangeet Natak Academy in 2000 originated from which state? 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के राष्ट्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी सवाल है, गरबा इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, हमें देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। अगर ये वीडियो आपके रिवीजन में हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियोस हो आप उन्हें मिस ना करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहेंगे हमारे चैनल पर इन फ्यूचर, और अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।